ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले पीरियड में हमने चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 साइकिल की सवारी का अभ्यास करेंगे, जो एक कहानी है। तो उसका साहित्य प्रकार में एक कहानी है और उसके लेखक है सुदर्शन जी। तो आइए पहले हम लेखक के विषय में उसका परिचय प्राप्त कर लें। तो पेज नंबर 31 आपकी पेरियोडिकल बुक आप निकालें और वहां लेखक का जो परिचय दिया है उसमें आप ध्यान दीजिए। तो लेसन का नाम है साइकिल की सवारी, जो एक कहानी, उसके लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन का जन्म पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। आप उर्दू से हिंदी कहानी की ओर उन्मुख हुए थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानियां आदि विद्याओं को अपने रचना संसार में अपनाया। उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं व जीवन मूल्यों से संबंधित है। उनकी भाषा सीधी, सरल, प्रसादपूर्ण, संपन्न और मुहावरेदार है। पाठक भाषा के प्रभाव में गोते खाता बड़ी ही सहजता से कहानी के उद्देश्य की ओर बढ़ता हुआ तन्मय हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में मुहावरेदार उर्दू प्रधान शैली के माध्यम से लेखक ने मधुर हास्य उत्पन्न किया है। कहानी अत्यंत रोचक है। पाठक इसे एक बार प्रारंभ करके अंत तक पढ़ने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा रोक नहीं पाता। तो आइए पढ़ते हैं सुदर्शन जी द्वारा लिखित उनकी कहानी साइकिल की सवारी। पेज नंबर 25 पर आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलें और ध्यान दीजिए। तो लेसन नंबर 4 साइकिल की सवारी। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसे दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने दो विद्याएं भी खूब बनाई है, एक साइकिल की सवारी करना और हारमोनियम को बजाना। एक से समय बढ़ता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दो विद्याएं नहीं लिखी गई है। न हम साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा यानी विचार हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो धारणा यानी विचार। शायद 1942 की बात है। बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया, चलो साइकिल चलना आज सीख ले, कैसे साइकिल चलाए वो सीख ले। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा, साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहे, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठते हैं। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसलती रह गए, फिसलती यानी मूर्ख रह गए, हमें ही भी साइकिल चलाना नहीं आया। सारी दुनिया चलाती है साइकिल, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार अनपढ़ चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकते? ऐसा मन में विचार आया। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूदकर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे, साइकिल के पेडल लगाने लगे। और जब देखा कि राह में कोई खड़ा है, रास्ते में, तब टन 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 करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस कहीं तो सारा गुर है, गुर यानी रहस्य यहाँ दिया हुआ है। इस लोहे की सवारी का रहस्य है, गुर है। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि जरा
इनकी मरम्मत कर दो, इसको सील दो, अच्छे कर दो। श्रीमती जी ने हमारे तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा, अचरज नहीं, आश्चर्य भरी नजर से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है, क्यों मरम्मत करो? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वही जाकर डाल आइए, अब ये नहीं चाहिए। पेज नंबर 26 पर हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की ओर देखा और कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कृपा करके इसकी मरम्मत कर डालो। तो श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को आनो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाए, और इसके बाद तो इस विद्या के पंडित हो जाए विद्वान, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करे, घर वालों को टांगे में बिठा दे और कहे, तुम चलो, हम दूसरे टांगे से आते हैं, बड़ा गाड़ी। जब वे चले जाए तब साइकिल पर सवार होकर उनसे रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, परेशान, आंखें मलमल कर देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखें करके ध्यान से देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, ऐसे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण या सामान्य बात है। जब मार पर बताना पड़ा कि रोज रोज टांगे का खर्च मार डालता है, साइकिल चलाना सीख ले। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न करके देखें, प्रयत्न करके कोशिश कर दे, मगर कपड़ों का क्या बनेगा? उन्हें जरा रोब से कहा, गुस्से से, आखिर साइकिल से एक या दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमानी लोग हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, उन कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। इधर हमने बाजार से नमक यानी मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके, दवाई। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल चलाने का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था, ये अपना उस्ताद किसे बनाए? कोच इसी उधेड़-बुन में बैठे थे, सोच में बढ़ जाना, उधेड़-बुन में बनना है, सोच में, कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भरा है, बहुत भावुक होना, तिवारी जी का दिल पसीज गया और दुख होना। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, बात क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे सिखलाने में। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में, विचार में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो कोई खजाना मिल रहा हो और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं? मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई थी। साफ समझ रहे कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूका जा रहा है, बहुत ईर्ष्या कर रहा है, निंदा टिक्का कर रहा है। मुंह खुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे?
कितने दिनों में सिखा देगा? बस 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से तो 25 लेता है, तुमसे 20 लेगा। हमारी खातिर, मेरी खातिर, मुझे जान पहचान वाला है, इसलिए 20 लेगा, ऐसा बताया। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपया, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपया रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, बात निश्चित कराओ। परंतु जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दे। साइकिल चलाना आ जाए तो साइकिल प्रशिक्षण सिखाने का विद्यालय खोल दे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर यहाँ शुभ समाचार मैंने जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। आमदनी, पैसा इकट्ठा होगा। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया, इतनी तुम्हारी हालत हो गई, तुम इतने बड़ी उम्र के हो गए मगर पैसे की कमी तुम में न गई। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लो। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही न सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो, टोका ही करती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख पाएंगे? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब तुमने टोका है, मुझे डांटा है, तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? पेज नंबर 28 पर श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लो साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। उन्हें शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से, आत्मविश्वास से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से इसे मनाया है, पैसगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। पैसगी यानी पहले पैसे लेंगे। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। जब 20 रुपये तो चीज ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गवाएंगे। बस एक बार तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, पहले हम फीस लेंगे बाद में, और यदि आपने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी ने कहा, अरे साहब क्या यहाँ तिवारी मर गया है? शहर में रहना आराम कर दो, बाजार से निकलना बंद कर दो, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी और खुशी का खेल है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है तो हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। घाव पर लगाने के लिए मरहम दवाई। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है, आप सवेरे ही चले आइए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दे। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं, दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार है, साइकिल आपसे आप हवा में चल रही है, अपने आप हवा में चल रही है, और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर ध्यान से देख रहे हैं। पेज नंबर 29।
जब आंख खुली तो दिन निकल आया था, वो सपना दिख रहा था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर आगे चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली अगर हमारा रास्ता काटती है तो उसे हम क्या मानते हैं? अपशुगन मानते हैं। बिल्ली हमारे से पहले निकले तो अपशुगन मानते हैं। ऐसे ही बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक की, छींक खाई। क्या कहे, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और इस शैतान लड़के पर। मगर क्या करते, दांत पीसकर रह गए गुस्सा होकर। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। पैजामा और अचकन, शर्ट ऊपर का शर्ट उसे अचकन बोलते हिंदी में, नीचे का पैजामा। वो लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में चला गया, बिना साइकिल सीखे ही। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल थामिए, साइकिल पकड़िए और खड़े रहिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। हमने साइकिल छोड़ी और वह अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई। हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी, एक कोने से दूसरे कोने। हमारी राम दुहाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। गूंजने लगने यानी फैलना। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ाए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव पर से साइकिल के अंदर से बाहर निकाला। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर रख दी, साइकिल वाले की दुकान पर रख दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और हिम्मत देखिए। अभी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हार मान गए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी मनुष्य सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान, हमने जीत गए, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, साइकिल चलाने में पूरे मास्टर बन जाएंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। चित्र में दिखाई देता है, सड़क पर छोड़ दिया, ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फुलाना समाता है, फुलाना समाने बहुत खुश होना। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर यानी भगवान ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूसरी चेतावनी दे दी कि तिवारी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी, आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर हम सवार हैं।
तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो छुड़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे साइकिल लेकर निकल गए। तभी सामने से एक टांगा आता दिखाई दिया, टांगे एक घोड़े गाड़ी। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाई तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। टांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया था। टांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो टांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर खुल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट यानी नष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह यानी शरीर पर कितनी पट्टियां बंधी हुई थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दे। तो इल्जाम यानी आरोप, ये आरोप सारा तिवारी पर ही लगा दे और आप साफ बच जाए। कहा यह सब तिवारी जी की शरारत है। बराबर, तिवारी जी की शरारत यानी उद्दंडता है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना तो कुछ जानता न हो। चकमा यानी धोखा देना, तो यह चकमा या धोखा उसको देना तो कुछ जानता न हो। उस टांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही घूमने के लिए निकली थी कि चलो शेर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर दी। तो जो टांगे वाला था वो टांगे वाले घोड़ा गाड़ी में उसके बच्चे और उसकी श्रीमती जी यानी उसकी पत्नी ही थी, जिसके साथ उसकी साइकिल अथड़ा गई थी। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। इस प्रकार उसकी श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें धोखा मत दो, वो सब कुछ जानते ही है। उस टांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही घूमने के लिए निकली थी और चलो आप कैसे साइकिल चलाते हैं यह भी हम देख ले। इस प्रकार उसको साइकिल चलाता हुआ देखकर लेखक को उसकी श्रीमती जी ने उसे बचा लिया था। उसके बाद में लेखक ने निश्चय किया कि आज के बाद में कभी साइकिल चलाऊंगा नहीं, आज तक लगाऊंगा नहीं। इस प्रकार साइकिल की सवारी हमें सीख मिलती है कि बिना प्रयत्न किए हुए, बिना सीखे हुए हमें कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। तो कोई भी काम करने में हमें लज्जा का अनुभव करना नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए, धारणा तो विचार, प्रशिक्षण तो सिखाना, फिसलती तो मूल, गुण तो रहस्य, इल्जाम तो आरोप, निरुत्तर तो बिना उत्तर के, रोषपूर्ण तो क्रोधित होकर, ताबड़तोड़ तो लगातार, हैरान तो परेशान, युक्ति तो उपाय, पावन तो पवित्र, शरारत तो उद्दंडता, चकमा देना यानी धोखा देना। ये थे शब्दार्थ। लेखक कौन सी दो विद्याएं सीखने के लिए सदा लालायित थे? एक साइकिल की सवारी करना और एक हारमोनियम बजाना। लेखक को फिसली रह जाने का अनुभव कब और कैसे हुआ? फिसली यानी मूर्ख बनने का।
तो लेखक को मूर्ख बनने का अनुभव कब हुआ? जब लेखक ने सोचा कि लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठते हैं। सोचा क्या हम ही जमाने भर में पिछड़े रह गए हैं? सारी दुनिया जलाती है, जरा जरा से लड़के जलाते हैं, मूर्ख और गवार जलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, हमें तो साइकिल की सवारी करना और चलाना आ जाएगा। लेखक ने अपने फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत किससे करवाई? अपनी श्रीमती यानी अपनी पत्नी से करवाई। लेखक साइकिल चलाना सीखने की बात सबको क्यों नहीं बताना चाहते थे? क्योंकि उसकी सब बातें सबको मालूम हो जाए और उसको साइकिल नहीं आती है, इसलिए उसको लज्जा और शर्म आए और लोगों के मन में उसके प्रति क्या क्या ख्याल उठे और लोग यह कहे कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता। इसलिए लेखक ने लोगों के मन में लज्जा और शर्म के मारे उसके मन में कैसे कैसे ख्याल उठ रहे थे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में पिछड़े यानी मूर्ख रह गए हैं? सारी दुनिया जलाती है, छोटे छोटे लड़के जलाते हैं, लेकिन मुझे साइकिल चलाना नहीं आती। इसलिए लेखक इस बात को सबको बताना नहीं चाहते थे कि उसको साइकिल की सवारी करना नहीं आता। तो आप सबको होमवर्क में उन्हें स्वाध्याय में जो MCQ है होमवर्क वो अपनी इसी बुक में करके रखना है। तो प्रश्नोत्तर लिखित दिया हुआ है जो पेज नंबर 32 सही विकल्प चुनकर का चिन्ह लगाइए। यहाँ होमवर्क जो पेज नंबर 32 पर है, सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। लिखिए प्रश्नोत्तर लिखिए, तो उसमें दूसरा प्रश्न जो पेज नंबर 32 पर है, यहाँ होमवर्क में आपको अपनी बुक में ही करके रखना है। जो पेज नंबर 32 1 2 3 4 5 जो पेज नंबर 33 पर है, यह 32 और 33 पर दिया हुआ है सही विकल्प, वो आपको अपनी इसी पेज नंबर बुक में करके रखना है और होमवर्क करके रखना है। अगले पीरियड में हम मिलेंगे। आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमें बिना सोचे समझे साइकिल की सवारी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से सीखकर और रास्ते पर हमें साइकिल की सवारी करके जाना चाहिए। अगर साइकिल नहीं आती है तो हमें रास्ते पर हाईवे पर साइकिल लेकर जाना नहीं चाहिए। अगर हमें नहीं आती है तो कोई भी दुर्घटना
बनती है। इस तरह लेखक के साथ दुर्घटना घटी, उसी कार्य में उसके पति पत्नी थे, ऐसी ही घटना हमारे साथ भी बन सकती है। इसलिए कोई भी काम हमें सावधानी से करना चाहिए और सीखना चाहिए। यही बात इस कहानी से हमें मिलती है। अगले पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।